विभिन्न दृष्टिकोणों और बौद्धिक विमर्श के इस विशेष मंच पर आपका स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसे प्राचीन और अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ पर केंद्रित है, जिसने सदियों से भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को दिशा दी है। जी, हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की महिमा और कथा के प्रथम 7 अध्यायों की। बिल्कुल। और इस स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करने पर ना एक बहुत ही रोचक और गहरा वैचारिक तनाव उभरकर सामने आता है। आज के हमारे विमर्श का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या शिव पुराण के अनुसार मोक्ष और पाप मुक्ति विशुद्ध रूप से आंतरिक पश्चाताप और कथा श्रवण की जो सहज कृपा है उस पर निर्भर है, या इसके लिए अत्यधिक कठोर अनुष्ठानिक नियमों और प्रक्रियात्मक शुद्धता का पालन करना अनिवार्य है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। मैं आज यह तर्क प्रस्तुत करूंगा कि शिव पुराण का मूल दर्शन इसकी अत्यंत सहज सुलभता और पश्चाताप के माध्यम से होने वाले मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिवर्तन में निहित है। इस विमर्श का हिस्सा बनना मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। आपकी बात बहुत दिलचस्प है और मैं समझती हूँ कि आप आंतरिक परिवर्तन और सहज कृपा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में मैं एक विपरीत दृष्टिकोण रखूंगी। जी बताइए। मेरा मानना है कि मोक्ष प्राप्ति की ये प्रक्रिया कतई अनौपचारिक या केवल भावनात्मक नहीं है। यदि हम ग्रंथ का समग्रता से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक उन्नति एक अत्यंत कठोर, अनुष्ठानिक और नियमबद्ध संरचना के अधीन ही काम करती है। तो चलिए सीधे स्रोत सामग्री पर आते हैं। मैं अपने पक्ष की शुरुआत पहले अध्याय के उस संदर्भ से करना चाहूंगा जहां सूत जी शौनक जी से कहते हैं कि कलयुग में सभी जीव स्वाभाविक रूप से आसुरी प्रवृत्तियों वाले हो गए हैं। मतलब लोग काम, क्रोध, मद और लोभ से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, ये वर्णन ग्रंथ में है। आज के संदर्भ में देखें तो ये आधुनिक जीवन के तनाव और मनोवैज्ञानिक भटकाव जैसा ही है। ऐसे पतलशील युग में शिव पुराण को एक अत्यंत सुलभ साधन बताया गया है। अध्याय 4 एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहता है, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यह महज एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब इंसान भीतर से अपने किए पर ग्लानि महसूस करता है तो वही उसका सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। इसके लिए किसी भारी भरकम बाहरी प्रक्रिया की क्या जरूरत है? देखिए, आपकी ये बात मानवीय दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक लगती है और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि पश्चाताप की अपनी एक गहरी मनोवैज्ञानिक अहमियत है। लेकिन अगर हम केवल इस पश्चाताप वाले हिस्से पर रुक जाएं, तो हम ग्रंथ के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से को नजरअंदाज कर देंगे। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? मैं अध्याय 6 और 7 की बात कर रही हूँ। शिव पुराण मोक्ष को मुफ्त या बिना किसी शर्त के नहीं बांटता। अगर आप अध्याय 6 देखें तो उसमें श्रवण की यानी कथा सुनने की एक अत्यंत विशिष्ट और कठोर विधि बताई गई है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बैठकर बस कथा सुन लें। जी, बाकायदा एक ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाना होता है। केले के खंभों वाला एक विशेष मंडप बनाना पड़ता है। श्रोता के लिए कड़े नियम हैं। उसे जमीन पर सोना है, पत्तल में खाना है और प्याज, लहसुन, हींग या बासी अन्न का पूरी तरह से त्याग करना है। और सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा पूरा तर्क टिका है वो ये सीधा उद्धरण है, दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। दीक्षा रहित को अधिकार नहीं, ये वाक्य वाकई कड़ा लगता है। बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ यही है कि बिना किसी संस्थागत या अनुष्ठानिक ढांचे के, बिना एक गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण किए ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से एक अनुशासित ढांचा है, कोई अनौपचारिक या सिर्फ भावनाओं पर आधारित चीज नहीं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है कि ग्रंथ में बात के अध्यायों में नियमों का इतना विस्तार से उल्लेख है। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। आइए हम आपके द्वारा उठाई गई इन अनुष्ठानिक शर्तों की तुलना अध्याय 2 के देवराज के दृष्टांत से करते हैं। क्या आपको याद है देवराज कौन था? हाँ, प्रतिष्ठानपुर का वो ब्राह्मण जो अपने मार्ग से पूरी तरह भटक गया था। बिल्कुल सही। देवराज ज्ञान में दुर्बल था, हिंसक था और उसने कई जघन्य अपराध किए थे। अब जरा सोचिए, जब उसका अंत समय आया
तो क्या उसने किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाया था? नहीं। क्या उसने केले के खंभों वाला कोई मंडप बनवाया था? बिल्कुल नहीं। वो एक शिवालय में मृत्युशैया पर पड़ा था, तेज बुखार से तप रहा था और केवल अनजाने में शिव कथा सुन रहा था। उसने कोई व्रत नहीं किया था। और फिर भी नतीजा क्या हुआ? जब यमराज के दूत उसे ले जाने आए तो शिव के दूत, जिनके शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष था, वहां पहुंच गए और उन्होंने देवराज को बचा लिया। ये घटना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि कथा श्रवण की जो सहज शक्ति है वो किसी भी बाहरी अनुष्ठान से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब यमराज के दूत उस शक्ति के आगे नहीं टिक सके तो इसका मतलब यही है कि आंतरिक कृपा ने सभी तकनीकी नियमों को दरकिनार कर दिया। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। देवराज का मामला वाकई अद्भुत है, लेकिन क्या हम इसे एक सामान्य नियम मान सकते हैं? मुझे लगता है ये एक अत्यंत दुर्लभ अपवाद था। वो भाग्यवश अपनी मृत्युशैया पर एक शिवालय में मौजूद था। क्या ये ग्रंथ हमें ये सिखा रहा है कि हम जीवन भर कोई नियम न माने और अंतिम क्षण में किसी चमत्कार की उम्मीद करें? नहीं, ग्रंथ चमत्कार पर निर्भर रहने को नहीं कह रहा है, बल्कि वो करुणा की व्यापकता दिखा रहा है। लेकिन करुणा भी एक प्रक्रिया मांगती है। अगर हम आपके ही द्वारा उल्लिखित एक और उदाहरण चंचुला के मामले को गहराई से देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। चंचुला को भी केवल कथा सुनने मात्र से तुरंत मोक्ष नहीं मिल गया था। पर कथा सुनने से उसके भीतर वैराग्य तो तुरंत ही आ गया था ना। उसने ब्राह्मण के सामने रोते हुए अपने पापों का प्रायश्चित किया था। वैराग्य आना एक बात है और अंतिम मोक्ष प्राप्त करना दूसरी। चंचुला का परिवर्तन कोई क्षणिक या जादुई घटना नहीं थी। कथावाचक ब्राह्मण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वो गोकर्ण तीर्थ में उसी ब्राह्मण की सेवा में रही। उसने एक लंबी अवधि तक वहां निवास किया, कड़े नियमों का पालन किया, अपने चित्त को शिव के चिंतन में लगाया। तब जाकर अंततः समय पूर्ण होने पर उसे ज्ञान और वैराग्य मिला और वो शिवपुरी गई। आप देखिए, ये एक अत्यंत लंबी, अनुशासित और गुरु निर्देशित प्रक्रिया थी। इसे हम अनजाने में मिला मोक्ष या महज भावनाओं का चमत्कार नहीं कह सकते। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दें। आप देवराज को एक अपवाद मान रही हैं और चंचुला के अनुशासन पर जोर दे रही हैं। तो चलिए हम चंचुला की बात से ही आगे बढ़ते हैं। जरा चंचुला के पति बिंदुगा के प्रसंग पर विचार कीजिए, जिसका वर्णन 5वें अध्याय में है। ये मामला आपकी अनुष्ठानिक अनिवार्यता की दलील को एक बड़ी चुनौती देता है। आप उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जहां बिंदुगा मृत्यु के बाद विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बन गया था? ठीक वही। बिंदुगा एक भयंकर पिशाच यानी एक प्रेत योनि में जा चुका था। वह महाकष्ट सह रहा था और केवल हवा पीकर जीवित था। अब आप ही बताइए, एक पिशाच के रूप में क्या वो किसी भी अनुष्ठान को करने के योग्य था? क्या वो जमीन पर सो सकता था या प्याज लहसुन का त्याग करने जैसे व्रत रख सकता था? जाहिर है नहीं। वह तो पूरी तरह से नियम पालन के दायरे से ही बाहर था। फिर भी जब देवी पार्वती की आज्ञा से गंधर्वराज तुम्बरू ने वहां जाकर उसे कथा सुनाई तो बिंदुगढ़ सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने अपना पिशाच शरीर त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। यहां कोई गुरु दीक्षा या लंबी तपस्या नहीं थी। यहां ग्रंथ के शब्दों की चमत्कारी और बिना शर्त वाली शक्ति काम कर रही थी। यहां आकर अनुष्ठान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और विशुद्ध कृपा अपना काम करती है। वह एक प्रभावशाली तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि बिंदुगक के उद्धार के लिए गंधर्वराज तुम्बरू ने जो प्रक्रिया अपनाई वह स्वयं कितनी ज्यादा अनुष्ठानिक थी? क्या मतलब है आपका? तुम्बरू तो सीधे विंध्य पर्वत गए और उन्होंने कथा सुना दी। इसमें अनुष्ठान कैसा? यही तो हम मूल पाठ की गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्बरू ने वहां जाकर यूं ही चलते फिरते या अनौपचारिक रूप से कथा नहीं सुना दी थी। अध्याय 5 बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि तुम्बरू ने वहां कथा बांचने के लिए बाकायदा एक मंडप की रचना की। क्या ये नियमों का पालन नहीं है? हाँ, मंडप का जिक्र तो है। सिर्फ मंडप ही नहीं, उस कथा को सुनने के लिए देवर्षियों की एक पूरी सभा बुलाई गई। और सबसे दिलचस्प बात, उस विकराल पिशाच बिंदुगु को पाशों में बांधकर यानी रस्सियों से जकड़कर एक विशेष आसन पर बैठाया गया ताकि वो हिले डुले नहीं और पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने। और उसके बाद तुम्बरू ने क्या किया? उन्होंने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक पूरे शिव पुराण का क्रमबद्ध पाठ किया।
श्रोताओं की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि विद्येश्वर संहिता और वायु संहिता शिव पुराण के अलग अलग खंड या अध्याय समूह हैं। जी बिल्कुल। तो तुम्बुरु ने पहले खंड से लेकर आखिरी खंड तक एक अत्यंत व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पाठ किया। यह कोई आकस्मिक या अनजाने में हुआ श्रवण नहीं था। यह पूरी तरह से एक आयोजित, अनुष्ठानिक और संस्थागत कार्यक्रम था, जिसे स्वयं देवी पार्वती के प्रत्यक्ष निर्देश पर संपन्न किया गया था। यह प्रसंग यह सिद्ध करता है कि चमत्कार भी हवा में नहीं होते, वे एक स्थापित प्रक्रिया और नियमबद्ध संरचना के भीतर ही घटित होते हैं। पिशाच खुद अनुष्ठान नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्बुरु को उसके लिए वो अनुष्ठानिक माहौल तैयार करना पड़ा। प्रक्रिया से कोई समझौता नहीं हुआ। आपके द्वारा तुम्बुरु के उस आयोजन का विवरण अत्यंत सटीक है। मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। ये सच है कि तुम्बुरु ने एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया, लेकिन हमें यह देखना होगा कि ग्रंथ मोक्ष की अंतिम शर्त किसे मानता है, बाहरी आयोजन को या श्रोता की आंतरिक अवस्था को। अध्याय 7 में सकाम और निष्काम भाव का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। आप सकाम और निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं? जी, ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि सकाम मनुष्य यानी वह जो किसी स्वार्थ, भौतिक इच्छा या भल की लालसा से कथा सुनता है, उसे अपनी कामना प्राप्त होती है। लेकिन जो निष्काम मनुष्य है, यानी जो बिना किसी लालच के सिर्फ ईश्वर प्रेम में कथा सुनता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ग्रंथ एक बहुत ही सुंदर बात कहता है, शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि समस्त प्रक्रियाओं और मंडपों का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक या शारीरिक शुद्धता नहीं है, बल्कि चित्त की शुद्धि है। चित्त की शुद्धि तो आवश्यक है ही, इस पर कोई विवाद नहीं है। यही मेरा मुख्य तर्क है। जब कोई व्यक्ति कथा सुनता है और अपने कुकर्मों के प्रति गहरा पश्चाताप महसूस करता है, जैसा चंचुला ने किया जब उसने यमलोक की यातनाओं के बारे में सुना, तो वो भय और वो पश्चाताप उसके अंतर्मन को पूरी तरह धो देता है। मूल तत्व यह है कि इंसान शोक और मोह से मुक्त होकर कथा में मन लगाए। अध्याय 6 में ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों से युक्त है, तो वो पुण्य का भागी नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी अनुष्ठान कर ले। इसलिए यह बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और वो आंतरिक शिफ्ट है जो मोक्ष का द्वार खोलता है। क्षमा करें, लेकिन मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। यदि शुद्ध चित्त ही एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती, तो ग्रंथ केवल ध्यान और वैराग्य की बात करके रुक जाता। लेकिन अध्याय 7 के अंत में पूर्ण फल प्राप्ति के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, वो इतनी ज्यादा भौतिकवादी और विशिष्ट क्यों हैं? भौतिकवादी शर्तें? आप दान पुण्य की बात कर रही हैं। दान पुण्य से कहीं ज्यादा ग्रंथ स्पष्ट रूप से भारी भौतिक और आर्थिक निवेश की मांग करता है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए केवल आंखें बंद करके शुद्ध चित्त से बैठना पर्याप्त नहीं बताया गया है। स्पष्ट निर्देश है कि कथा समाप्ति पर 11 ब्राह्मणों को शहद की खीर का भोजन कराना है और उन्हें दक्षिणा देनी है। ये तो उस समय के समाज में एक सामान्य धार्मिक प्रथा थी। बात सिर्फ भोजन कराने तक सीमित नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात जो ग्रंथ में बहुत स्पष्टता से लिखी है, वो ये है, एक समृद्ध मनुष्य को 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाना चाहिए। 3 तोले सोना यानी आज के हिसाब से करीब 30-35 ग्राम सोना। बिल्कुल। उस स्वर्ण सिंहासन पर शिव पुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करनी चाहिए और पूजा के बाद वो सोने का सिंहासन और पुस्तक आचार्य को यानी गुरु को भेंट कर देनी चाहिए। अब जरा सोचिए, मोक्ष और पुण्य की ये पूरी संरचना केवल शुद्ध चित्त या किसी अमूर्त आंतरिक पवित्रता तक सीमित कैसे रह गई? ये तो गहरे अर्थों में भौतिक दान, आर्थिक क्षमता और एक स्पष्ट धार्मिक पदानुक्रम पर भी निर्भर कर रही है। अगर प्रक्रिया इतनी ही सहज और आंतरिक है, तो सोने के सिंहासन और 11 ब्राह्मणों के भोजन का इतना कड़ा नियम क्यों बनाया गया? हाँ, ये सोने वाले सिंहासन और 11 ब्राह्मणों की बात वाकई हैरान करने वाली है और एक विश्लेषक के रूप में इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत मजबूत तर्क है, लेकिन क्या हम इसे एक अलग परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? आप भौतिक दान वाले पहलू को ग्रंथ की मूल शर्त मान रही हैं, जबकि मुझे लगता है कि यह समाज में ग्रंथ के संरक्षण का एक व्यवहारिक तरीका था। व्यवहारिक तरीका? मोक्ष की शर्त के रूप में?
मेरा मतलब है उस काल में जब ज्ञान श्रुति और स्मृति के माध्यम से या हस्तलिखित पोथियों के माध्यम से आगे बढ़ता था, तो गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए समाज के संपन्न वर्ग से इस तरह के संरक्षण की अपेक्षा की जाती थी। ये ग्रंथ को समाज में जीवित रखने का एक ढांचा था। लेकिन जब बात वास्तविक आध्यात्मिक उद्धार की आती है, तो क्या ग्रंथ इन भौतिक नियमों को अंतिम सत्य मानता है? आइए वापस उन्हीं चरित्रों पर चलते हैं। देवराज ज्ञानहीन था, चंचुला भटक चुकी थी, बिंदुक पिशाच था। इनमें से किसके पास 3 तोले सोना था? इनमें से किसने 11 ब्राह्मणों को शहद की खीर खिलाई थी? प्रत्यक्ष रूप से तो किसी ने नहीं। ठीक कहा, किसी ने नहीं। फिर भी उन्हें सर्वोच्च शिवधाम प्राप्त हुआ। चंचुला उमा की सखी बनी और बिंदुक शिव का पार्षद बना। इससे यही सिद्ध होता है कि ग्रंथ में जो अनुष्ठानिक कठोरता है, जैसे सोने का सिंहासन या विशेष मंडप, वो शायद एक आदर्श स्थिति के लिए है, उन लोगों के लिए जो सक्षम है। लेकिन जब बात मोक्ष की आती है, तो शिव पुराण की आत्मा पापी से पापी व्यक्ति को क्षमा करने वाली असीम करुणा में बसती है। नियम और अनुष्ठान निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन करुणा और सच्चा पश्चाताप उन नियमों से कहीं ऊपर है। मैं आपकी इस व्याख्या का बौद्धिक रूप से बहुत सम्मान करती हूँ। यह सोचना वाकई बहुत सुकून देता है कि ग्रंथ के भीतर एक वृहद करुणा प्रवाहित हो रही है, जो समाज के सबसे निचले, साधनहीन और पतित व्यक्तियों को भी उभार सकती है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी आत्मस्वीकृति और पश्चाताप को महत्व देता है। लेकिन एक विश्लेषक के रूप में मैं पाठ में जो लिखा है उसे उसकी समग्रता में देखने के पक्ष में हूँ। तो आपका अंतिम निष्कर्ष क्या है? मेरा निष्कर्ष ये है कि करुणा निश्चित रूप से अपनी जगह है, लेकिन हम इस तथ्य को नहीं झुठला सकते कि ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से 24,000 श्लोकों और 7 संहिताओं की एक विशाल, व्यवस्थित, संस्थागत और अनुष्ठानिक विधि स्थापित करता है। ये एक पूरा तंत्र है। इसमें सूत जी जैसे ज्ञानी वक्ता हैं, जो शौनक जी जैसे योग्य श्रोताओं को नियम बता रहे हैं। इसमें वक्ता के लिए नियम है कि उसे पवित्र और शांत होना चाहिए, और श्रोता के लिए भी कड़े नियम हैं। जब ग्रंथ स्वयं कहता है दीक्षा रहित को अधिकार नहीं, तो वो इस पूरी प्रक्रिया को एक अनौपचारिक भावुक कथावाचन से उठाकर एक गंभीर और अनुशासित वैदिक या तांत्रिक अनुष्ठान के स्तर पर रख देता है। इसलिए मेरा मानना है कि मोक्ष के लिए केवल भाव पर्याप्त नहीं है, उस भाव को एक विशिष्ट प्रक्रियात्मक ढांचे, एक कठोर अनुशासन की भट्टी से गुजरना ही पड़ता है। ये विमर्श वास्तव में बहुत ही समृद्ध और विचारोत्तेजक रहा है। मैं यह पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि हम दोनों के दृष्टिकोणों में एक स्पष्ट वैचारिक तनाव है। एक ओर मैं असीम करुणा और आंतरिक पश्चाताप की सहज शक्ति पर जोर दे रहा हूं, तो दूसरी ओर आपने बहुत ही प्रामाणिक ढंग से एक व्यवस्थित, नियमबद्ध और अनुष्ठानिक ढांचे की अनिवार्यता को सिद्ध किया है। ये एक ऐसी बहस है जो शायद भारतीय दर्शन में सदियों से चली आ रही है, भाव बनाम विधि। बिल्कुल, लेकिन इस गहरी असहमति के बावजूद मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरी तरह से सहमत हो सकते हैं। वो ये है कि शिव पुराण का पाठ अपने आप में, चाहे वो देवराज की तरह अनजाने में सुना जाए या तुम्ब्रू के उस विशाल अनुष्ठानिक आयोजन के माध्यम से, इतनी अधिक अंतर्निहित शक्ति और ऊर्जा रखता है कि वो मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जागृत कर सकता है और उसमें एक गहरे वैराग्य का संचार कर सकता है। इस स्रोत सामग्री की गहराई और इसके प्रभाव पर हमारा कोई विवाद नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस बिंदु पर आपसे 100% सहमत हूँ। ग्रंथ की शब्द शक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव निर्विवाद है। यह मनुष्य को उसके पतन की गहराई से उठाकर एक उच्चतर आध्यात्मिक धरातल पर ले जाने का पूरा मादा रखता है, चाहे मार्ग कोई भी हो। और यही हमारे इस मंच की सबसे बड़ी सुंदरता है। आज हमने स्रोत सामग्री के आधार पर 2 भिन्न किंतु अत्यंत प्रामाणिक और मजबूत पहलुओं को रखा है। हम यहाँ किसी एक विचार को अंतिम सत्य या विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को ये विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे स्वयं इस पर चिंतन करें। बिल्कुल, श्रोताओं को स्वयं यह तय करना चाहिए। क्या मोक्ष एक खुली, सुलभ नदी की तरह है, जो केवल आपके सच्चे पश्चाताप और आंतरिक करुणा से बहने लगती है? या फिर ये एक ऐसा सुनिश्चित मार्ग है जिसके लिए आपको कठोर तप, अनुष्ठानिक अनुशासन और नियमों के एक मजबूत पुल से ही गुजरना पड़ता है?
श्रोताओं के लिए ये वास्तव में एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है। मैं भी उनसे यही आग्रह करूंगी कि वे मूल स्रोत सामग्री की ओर लौटें और उसे पढ़ें। इन 7 अध्यायों में अभी और भी बहुत कुछ है जिसका अन्वेषण किया जाना बाकी है। निसंदेह, स्रोत सामग्री हमेशा हमारी चर्चाओं से कहीं